नमस्कार दोस्तों अगर दिल्ली और पंजाब के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 35वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज दिल्ली में घर के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। यह हाइलाइट्स बहुत रोमांचक है, तो आखिरी तक जरूर देखें दोस्तों। आज के दिल को ध्यान देने वाले महामुकाबले में एक तरफ अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी सरपंच साहब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में और बिना किसी संकोच के अक्षर पटेल ने पहले बल्लेबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले पंजाब को पहाड़ जैसा स्कोर दे दो रोको और फिर अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर पंजाब किंग्स बल्लेबाजी को मैदान में घुटने टिका दो। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से दिल्ली कैपिटल्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। दोस्तों, आज का मुकाबला ऐसा रहा जहां चौको छक्कों की बरसात हुई दोनों तरफ से। तो आखिरी तक आप देखते रहिए, जहां पर आपके दिल को एकदम सुकून आ जाएगा, मजा आ जाएगा आज की रोमांचक हाइलाइट्स पर। जहां पर शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग पर, तो यहाँ पर दो धुरंधर उतरते हैं। एक तरफ थे केएल राहुल और उनका साथ निभाने के लिए प्रथम निसांका उतरते हैं और अर्शदीप सिंह यहाँ पर पंजाब किंग्स की तरफ से गेंदबाजी की ओपनिंग करते हैं। गेंदबाजी की नई गेंद की शुरुआत पंजाब किंग्स की तरफ से। यहाँ पर चौथी गेंद पर जब अर्शदीप सिंह डालते हैं तो प्रथम निसांका ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ दोस्तों शुरुआत से ही अब दिल्ली कैपिटल्स के जो धुरंधर थे वो चाह रहे थे कि आखिरी तक काफी अच्छा स्कोर बना सके। वहीं जब जेवियर बार्टलेट आते हैं दूसरा ओवर लेकर, तो पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार फ्रंट फुटवर्क खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में भेज दिया। वहीं दोस्तों अगली गेंद पर यहाँ पर केएल राहुल ने वाइड लॉन्ग ऑन की ओर जोरदार का एक चौका जड़ दिया। अब दोस्तों केएल राहुल का आक्रमण पूरी तरह से चालू हो गया था, लगातार दो चौके उन्होंने जड़ दिए थे। फिर वहीं जब जेवियर बार्टलेट छठवीं गेंद डालते हैं तो यहाँ पर प्रथम निसांका ने गेंदबाज का फायदा उठाया और पीछे हटकर क्रीज से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से 15 रन मिल चुके थे और लगातार यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के धुरंधर स्कोर पर जड़ते जा रहे थे चौके छक्के। वहीं अर्शदीप सिंह आते हैं तीसरा ओवर लेकर, जहाँ पर दोस्तों ट्विस्ट आ जाता है गेम में। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका जड़ दिया था दोस्तों, जहाँ पर शशांक ने रिवर्स कप कैच लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ले पाए। वहीं दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह निराश हो जाते हैं कि एक कैच यहाँ पर छोड़ दिया था, क्योंकि शशांक सिंह ने पिछले मैच में भी 2 कैच छोड़े थे और इस मैच में भी उन्होंने कैच छोड़ दिया। ये महत्वपूर्ण कैच था जो शशांक सिंह ने छोड़ दिया था। यहाँ पर प्रीति जिंटा भी नाराज हो गई थी मालकिन। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब चौथी गेंद डालते हैं अर्शदीप सिंह, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने फंसाया प्रथम निसांका को और यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार कैच रपट लिया। प्रथम निसांका की पारी यहाँ पर 11 रनों पर ही आउट हो जाती है। शुरुआत में तो दोस्तों अर्शदीप सिंह ने दोनों ओपनर्स को यहाँ पर पवेलियन भेज दिया होता, लेकिन शशांक सिंह के कैच छोड़ने के कारण एक ही यहाँ पर विकेट मिलता है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब नीतीश राणा आते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। वहीं दोस्तों अर्शदीप सिंह जब छठवीं गेंद डालते हैं तो यहाँ पर केएल राहुल ने पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। पहला छक्का अभी यहाँ लगा था पारी का। वहीं ओवर को चौथा लेकर आते हैं मार्को जानसेन, जहां पर दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों बाउंड्री पर कैच की उम्मीद थी लेकिन कैच नहीं। अब नीतीश राणा की पारी चालू हो गई थी। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं मार्को जानसेन, तो यहां पर नीतीश राणा ने स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ कट शॉट खेला। फील्डर ने रोकने की कोशिश की लेकिन फिसलने के कारण चौका हाथ से निकल गया। यहाँ पर प्रियांश आर्य उस समय फील्डिंग कर रहे थे। एक और शानदार चौका नीतीश राणा के बल्ले से मिल गया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए 5वां ओवर लेकर विजय कुमार वैशाख आते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक और जोरदार चौका जड़ दिया था। इस ओवर में चौकों की यहाँ झड़ी लग गई थी। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ दोनों दमदार दिग्गज दिखा रहे थे। पारी की चौथी गेंद जब डालते हैं विजय कुमार वैशाख, तो यहाँ पर नीतीश राणा ने एक बार फिर से शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों शशांक सिंह ने एक बार फिर से गलती की। पंजाब किंग्स के लिए आज फील्डिंग में कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा था। यहाँ गलतियों पर गलतियां उनकी फील्डिंग कर रही थी और यहाँ शानदार चौका मिल जाता है नीतीश राणा को फिर से।
वहीं जब छठवीं गेंद डालते हैं विजय कुमार वैशाख, तो यहाँ पर केएल राहुल अपना अनुभव दिखाते हैं और एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोनों धुरंधर अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 5 ओवर के बाद 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ दिल्ली कैपिटल्स ने जड़ दिए थे। वहीं मार्को जानसन 6वां ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं, जहां पर केएल राहुल ने क्रीज से पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स के धुरंधरों ने जड़ दिए थे। अब धड़ाधड़ यहाँ चौके छक्के लगने चालू हो गए थे और पारी आगे बढ़ रही थी। पूरा स्टेडियम, जो दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम है, दिल्ली कैपिटल्स के नारों से गूंज रहा था। वहीं दोस्तों पूरे प्रशंसक जो थे वो दिल्ली से आए हुए थे और कुछ लोग पंजाब किंग्स के भी यहाँ पर थे। वहीं जब युजवेंद्र चहल लेकर आते हैं 7वां ओवर, तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों चहल की भी जमकर धुलाई चालू हो गई थी। आज तो केएल राहुल का बल्ला आग उगल रहा था, वहीं उनका साथ दे रहे थे नीतीश राणा। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जेवियर बार्टलेट आते हैं 8वां ओवर लेकर, जहां दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट शॉट खेला, जहां फील्डर की गलती से चौका गया। उन्होंने गेंद को पकड़ने का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद धीरे धीरे से चौके में चली गई। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब विजय कुमार वैशाख आते हैं 10वां ओवर लेकर, जहां पहली गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल ऑन साइड की तरफ खेलकर 2 रन ले लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जहाँ पर बैठे उनके साथी खिलाड़ी इसका अभिनंदन कर रहे थे और जो दर्शक थे वो भी जोरदार तालियां बजाकर दिल्ली कैपिटल्स के नारों से स्टेडियम गूंजा रहे थे। वहीं दोस्तों यहाँ पर विजय कुमार वैशाख के पास अगली गेंद पर मौका था। केएल राहुल ने सामने ही खेला, लेकिन यहाँ विजय कुमार वैशाख की गेंद पैर में लग गई। यहाँ एक मौका था, लेकिन यहाँ एक और मौका ये छोड़ देते हैं केएल राहुल को आउट करने का। वहीं छठवीं गेंद जब डालते हैं विजय कुमार वैशाख, तो यहाँ पर केएल राहुल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। डटकर शॉट लगा रहे थे यहाँ। दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर 100 रन पूरे कर लिए थे इस चौके के साथ। काफ़ी तेज़ तरीके से रन यहाँ बढ़ते जा रहे थे, स्कोर बोर्ड पर टांगते जा रहे थे केएल राहुल और नीतीश राणा। युजवेंद्र चहल जब ओवर लेकर आते हैं 11वां, तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया था। दोस्तों यहाँ पर ओवर में फ्री हिट तो मिली थी, लेकिन यहाँ वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब चौथी गेंद डालते हैं युजवेंद्र चहल, तो यहाँ पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से यहाँ जोरदार शॉट लगाया और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से यहाँ निकल गया। दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल की स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा चल रही थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए 12वां ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आते हैं, तो यहाँ पर तो दोस्तों कोहराम ही मचा देते हैं दोनों धुरंधर। और आज तो नीतीश राणा बहुत ज़्यादा ही फॉर्म में चल रहे थे। ये ओवर काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। एंड कोट 12वें ओवर की पहली गेंद जब जेवियर बार्टलेट डालते हैं, तो यहाँ नीतीश राणा ने जल्दी गेंद को भांप लिया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। डीप पर खड़े फील्डर केवल गेंद को दर्शकों की तरफ जाते हुए देखते रह गए। वहीं दूसरी गेंद जब जेवियर बार्टलेट डालते हैं, तो यहाँ नीतीश राणा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया था। उन्होंने गेंद को हाथ में लेकर कोशिश की थी, जहां युजवेंद्र चहल ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद चौके में तब्दील हो गई। जब जेवियर बार्टलेट तीसरी गेंद डालते हैं, तो नीतीश राणा ने एक और शानदार चौका लगाकर अपना आईपीएल का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। अब नीतीश राणा पूरी मजबूती से जमे हुए थे और रन गति को रॉकेट की तरह बढ़ा रहे थे। चौथी गेंद जब बार्टलेट डालते हैं, तो यहाँ नीतीश राणा ने एक शानदार और प्रभावशाली चौका जड़ दिया। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद निकल गई। यहाँ भाग्य का साथ भी नीतीश राणा को मिल चुका था। वहीं 5वीं गेंद जब जेवियर बार्टलेट डालते हैं, तो यहाँ नीतीश राणा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया था। इस ओवर में 4 चौके लग चुके थे। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं यहाँ जेवियर बार्टलेट, तो नीतीश राणा ने शानदार छक्का जड़ दिया। नीतीश राणा ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ा था। अब उनका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर चल रहा था। इस ओवर में 2 छक्के और 4 चौके मिले थे। कुल 28 रन बने थे और ये काफी महंगा ओवर साबित हुआ। 12 ओवर की समाप्ति पर 142 रन 1 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स। 13वां ओवर लेकर मार्कस स्टोइनिस आते हैं, जहां केएल राहुल ने उनकी जमकर धुलाई करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। यहां दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। पारी को आगे बढ़ाने के लिए 14वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आते हैं। पहली गेंद पर ही केएल राहुल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। उन्होंने शानदार पोजीशन में आकर गेंद को कीपर के सिर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने अपने बल्ले को खोला और बड़ी आसानी से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। जब तीसरी गेंद अर्शदीप सिंह डालते हैं, तो केएल राहुल ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया और वापस चौका जड़ दिया। केएल राहुल अब फुल फॉर्म में चल रहे थे। छठी गेंद पर केएल राहुल शानदार तरीके से झुककर बल्ले का मुंह खोलते हैं
और ऑफ साइड पर सटीक ड्राइव लगाते हैं। डीप में खड़े फील्डर को चकमा देते हुए केएल राहुल अब 90 के पार पहुंच चुके थे। 15वां ओवर लेकर मार्को यानसन आते हैं। पहली गेंद पर नीतीश राणा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट लगाया और पॉइंट्स के पास से गेंद चौके के लिए निकल गई। पांचवी गेंद जब मार्को यानसन डालते हैं तो राहुल ने एक और शानदार चौका जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। आईपीएल में उनका ये छठा शतक था। पूरी टीम और डगआउट में बैठे खिलाड़ी उनका अभिनंदन कर रहे थे। 16वां ओवर लेकर विजय कुमार वैशाख आते हैं। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल पीछे झुकते हैं और स्लॉग स्वीप खेलते हुए स्क्वायर लेग के पीछे छक्का जड़ देते हैं। इसके साथ दिल्ली कैपिटल्स के 200 रन पूरे हो गए। अगली गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ दिया। पांचवी गेंद पर भी केएल राहुल ने शानदार चौका जड़ा। 16 ओवर की समाप्ति पर 213 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आते हैं। छठी गेंद पर नीतीश राणा ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक शानदार छक्का जड़ा। वहां खड़े स्टोइनिस ने गेंद को पकड़ तो लिया था, लेकिन उनका पैर बाउंड्री से टच हो गया, जिससे यह छक्का मिला। 18वां ओवर मार्को यानसन लेकर आते हैं। केएल राहुल ने पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छठी के लिए भेज दिया। छठी गेंद पर केएल राहुल ने एक और जोरदार चौका जड़ा। 18 ओवर की समाप्ति पर 238 रन 1 विकेट। 19वां ओवर जेवियर बार्टलेट लेकर आते हैं। पहली गेंद पर नीतीश राणा ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा और नीतीश राणा भी 90 रन के पार पहुंच गए। तीसरी गेंद पर बार्टलेट ने नीतीश राणा को फंसा लिया। राणा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दाईं ओर बढ़कर एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। यहां 220 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी टूट गई। नीतीश राणा ने 44 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर आए। पांचवी गेंद पर केएल राहुल ने एक और चौका जड़कर टीम को सीजन के सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचाया। 20वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। पांचवी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़कर अपने 150 रन पूरे कर लिए। वे अकेले बल्लेबाज बने जिन्होंने 150 रन बनाए। 20 ओवर की समाप्ति पर 264 रन 2 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल ने 67 गेंदों में 152 रन बनाए। आज बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन गए थे दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के धुरंधरों ने बना दिए थे। 265 रनों का स्कोर पीछे करने के लिए अब पंजाब किंग्स की टीम उतरती है। 2 धुरंधर यहाँ पर भी उतरते हैं जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, जहाँ पर एक तरफ थे प्रियांश आर्य और दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर। वहीं दोस्तों यहाँ ओकिब नबी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया। शुरुआत से ही प्रियांश आर्य की धुआंधार पारी चालू हो गई थी। वहीं जब ओकिब नबी छठी गेंद डालते हैं तो यहाँ दोस्तों प्रभसिमरन सिंह गेंद की लंबाई को तुरंत भांप लेते हैं, आगे की ओर घूमते हैं और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोनों धुरंधर काफी अच्छे फॉर्म में हैं और यहाँ छक्कों के साथ ही बात कर रहे हैं। शानदार छक्का दोनों धुरंधरों के बल्लों से। वहीं अब मुकेश कुमार गेंदबाजी करने के लिए आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जहां दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने आगे बढ़कर लेंथ के नीचे आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों मुकेश कुमार ने प्रभसिमरन को गेंद फेंकी थी तो यहाँ एक सुनहरा मौका था। ओकिब नबी ने कैच नहीं पकड़ पाया। दोस्तों प्रभसिमरन सिंह 2 रन ले लेते हैं। एक और मौका यहाँ प्रभसिमरन सिंह को मिल गया था। वहीं जब मुकेश कुमार डालते हैं चौथी गेंद तो यहाँ प्रभसिमरन सिंह ने एक और शानदार कवर्स के ऊपर से शॉट लगाया और चौका जड़ दिया। अब शानदार यहाँ बल्लेबाजी का नमूना दोनों बल्लेबाज दिखा रहे थे। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं मुकेश कुमार तो यहाँ प्रियांश आर्य ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया था। अब दोस्तों यहाँ जब अक्षर पटेल ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने गेंद का उछाल का फायदा उठाया और आगे बढ़कर स्क्वायर लेग के ऊपर से स्वीप कर दिया शानदार चौका। वहीं दोस्तों यहाँ अक्षर पटेल ने जब तीसरी गेंद डाली थी तो प्रियांश आर्य ने शॉट खेला और लुंगी एनगिडी के पास मौका था, लेकिन दोस्तों वो पीछे तरफ की ओर गिरते हैं और कैच तो छूट जाता है, लेकिन उनको बुरी तरह सिर में लग जाती है। वो गिर जाते हैं और उनकी हालत बहुत बेकार लग रही थी और यहाँ डॉक्टर्स उनको लेकर चले जाते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ जब प्रियांश आर्य को 5वीं गेंद डालते हैं अक्षर पटेल तो यहाँ शानदार झुककर एक छक्का जड़ देते हैं प्रियांश आर्य। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं अक्षर पटेल तो यहाँ दोस्तों प्रियांश आर्य एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 56 रन बन चुके थे। वहीं ओकिब नबी आते हैं जब ओवर लेकर चौथा तो दोस्तों यहाँ कोहराम दिखाते हैं प्रभसिमरन सिंह। पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर एक शानदार छक्का जड़ दिया था और ये नो बॉल भी हो गई थी। फिर से एक और बार जब ओकिब नबी डालते हैं तो यहाँ दोस्तों धीमी शॉर्ट बॉल थी। प्रभसिमरन सिंह ने स्क्वायर लेग के ऊपर शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं ओकिब नबी तो यहाँ प्रभसिमरन सिंह ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया और गेंद को स्टेडियम में भेज दिया। टॉप टायर में जाकर गेंद गिरी।
अब दोस्तों प्रभसिमरन सिंह पूरा कमाल दिखा रहे थे अपनी धुरंधर बल्लेबाजी का। वहीं जब ओकिब नबी 5वीं गेंद डालते हैं तो प्रियांश आर्य ने घूमकर मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेला। काफी महंगा ये ओवर साबित हो गया था। 27 रन इस ओवर से आ चुके थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब नटराजन आते हैं, जहां पर 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक और जोरदार पुल शॉट खेला और चौका जड़ दिया। दोस्तों अब जब ओवर लेकर आते हैं 6वां मुकेश कुमार, तो यहाँ प्रभसिमरन सिंह ने एक और शानदार चौका जड़ के मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं अगली गेंद जब मुकेश कुमार डालते हैं तो यहाँ प्रभसिमरन सिंह ने जोर का शॉट खेला और गेंद को चौके में भेज दिया। वहीं दोस्तों जब तीसरी गेंद डालते हैं मुकेश कुमार, तो यहाँ दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने एक और लगातार तीसरा चौका जड़ दिया था कवर्स के ऊपर से। वहीं दोस्तों मुकेश कुमार ने जब चौथी गेंद डाली तो यहाँ फुल लेंथ की गेंद थी। प्रभसिमरन सिंह वाइड की तरफ फेंकते हैं और थर्ड मैन के ऊपर से स्कूप शॉट खेलते हैं और गेंद चौके में चली जाती है। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं मुकेश कुमार, तो यहाँ प्रभसिमरन सिंह ने ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद कीपर के पास से निकल गई, एक और चौका। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं मुकेश कुमार, तो दोस्तों यहाँ स्टब्स ने कैच लेने की कोशिश की लेकिन चौका नहीं बचा पाए। यहाँ 6 चौके प्रभसिमरन सिंह ने जड़ दिए थे। 24 रन इस ओवर से आ गए थे। 6 ओवर की समाप्ति पर 116 रन बिना किसी नुकसान के। वहीं दोस्तों पारी का जब ओवर लेकर आते हैं अक्षर पटेल, तो यहाँ प्रियांश आर्य जब पहली गेंद खेलते हैं तो उन्होंने हल्के से खेला और गेंद आउटफील्ड की तरफ शानदार चौके में चली गई। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं अक्षर पटेल प्रभसिमरन सिंह को, तो यहाँ प्रभसिमरन सिंह ने रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों अक्षर पटेल ने प्रियांश आर्य को गेंद फेंकी 5वीं, जहां पर पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। प्रियांश आर्य फ्लैट तरीके से मारा था और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर चली जाती है और समीर रिजवी ने शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ तूफानी ओपनिंग का अंत हो जाता है। प्रियांश आर्य केवल 43 रनों पर ही आउट हो जाते हैं। 17 गेंदों में उन्होंने 43 रन जड़े थे। 7 ओवर की समाप्ति पर 127 रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए कूपर कॉनोली आते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से। दोस्तों आज केएल राहुल काफी थके हुए लग रहे थे, तो वो मैदान से बाहर चले जाते हैं और स्टब्स विकेट कीपिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहली गेंद जब कुलदीप यादव डालते हैं तो कूपर कॉनोली ने एक शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया था। वहीं दोस्तों कुलदीप यादव कमाल दिखाते हैं और वो फंसाते हैं अपनी फिरकी में प्रभसिमरन सिंह को। LBW आउट। यहाँ पर दोस्तों कुलदीप यादव की ये खासियत है और एक बहुत बड़ा विकेट उन्होंने ले लिया था। प्रभसिमरन सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की लेकिन बहुत जल्दी कर दी और गेंद उनके पैड में लग गई। यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है। बॉल ट्रैकिंग के अनुसार गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर जा रही थी। इम्पैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन हुआ और पहला महत्वपूर्ण विकेट गिर जाता है। पंजाब के सलामी बल्लेबाज की शानदार पारी का अंत हो जाता है। प्रभसिमरन सिंह LBW आउट हो जाते हैं मात्र 26 गेंदों में 76 रन जड़कर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर। सरपंच साहब अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके थे। अक्षर पटेल जब ओवर लेकर आते हैं तो दोस्तों यहाँ बहुत दिल थाम देने वाला मोमेंट हो जाता है पंजाब किंग्स के, जहां अक्षर पटेल की पहली गेंद पर कूपर कॉनोली ने एक शानदार लंबा शॉट खेला और यहाँ दोस्तों जब देखा जाता है रस्सी के पास मुकेश कुमार फील्डिंग कर रहे थे, उनका पैर बाउंड्री से टच हो जाता है और यहाँ छक्का मिल जाता है। कूपर कॉनोली का आज भाग्य था कि वह बच जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब कुलदीप यादव 10वां ओवर लेकर आते हैं तो वह फिर से फंसाते हैं कूपर कॉनोली को। कुलदीप यादव ने जब दूसरी गेंद डाली तो यहाँ दोस्तों गेंद मिड विकेट के पास से जा रही थी और कूपर कॉनोली ने गुगली गेंद पर कवर्स के जरिए ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच से निकलकर स्टंप्स में जा लगी। कूपर कॉनोली की पारी यहाँ 17 रन पर ही समाप्त हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज नेहल वडेरा आते हैं। अभी दोस्तों 3 विकेट गिर गए थे और दबाव पंजाब किंग्स की तरफ दिखाई दे रहा था क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम वापसी कर रही थी। अब विप्रज निगम आते हैं 11वां ओवर लेकर। पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने पीछे हटकर पुल शॉट खेला, बल्ले का निचला किनारा लगा और शॉर्ट फाइन लेग की ओर शानदार चौका जड़ दिया। विप्रज निगम को लुंगी एनगिडी के स्थान पर लिया गया था। वहीं जब ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं विप्रज निगम तो श्रेयस अय्यर ने एकदम सटीक शानदार छक्का जड़ दिया था। अब पंजाब किंग्स के लिए एक अच्छा ओवर बन रहा था। जब कुलदीप यादव 12वां ओवर लेकर आते हैं तो पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खराब गेंद को शानदार छक्के में भेज दिया। अब पंजाब किंग्स के जितने भी सपोर्टर्स थे वे सभी तालियों के साथ स्वागत करते हैं और पूरा स्टेडियम पंजाब किंग्स के नारों से गूंज उठता है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर जब नटराजन 13वां ओवर लेकर आते हैं तो पहली गेंद पर नेहल वडेरा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। नेहल वडेरा ने ड्राइव शॉट खेला था, चमीरा बैकवर्ड पॉइंट पर थे।
उन्होंने उछलकर गेंद पकड़ने की कोशिश की, पर गेंद उनके हाथों को छूकर चौके के लिए निकल गई। चौथी गेंद पर नेहल वढेरा ने एक और शानदार शॉट खेलकर स्क्वायर के पीछे छक्का जड़ दिया। अब नेहल वढेरा भी श्रेयस अय्यर का साथ दे रहे थे। जब विप्रज निगम 15वां ओवर लेकर आते हैं तो 14 ओवर की समाप्ति पर 193 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पहली गेंद पर नेहल वढेरा ने आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी अपना कमाल दिखा रहे थे। वहीं विप्रज निगम कमाल दिखाते हैं और नेहल वढेरा को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। नेहल वढेरा की पारी आज 25 रन पर ही समाप्त हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब शशांक सिंह आते हैं। यहाँ पर जब विप्रज निगम ने छठी गेंद डाली थी तो श्रेयस अय्यर ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की। यहाँ पर दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, जहाँ पर करुण नायर के हाथ में गेंद थी और उन्होंने गेंद को छोड़ दिया। एक महत्वपूर्ण कैच यहाँ पर छोड़ दिया था। कुलदीप यादव जब 16 ओवर लेकर आते हैं तो पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई, जहां करुण नायर एक आसान कैच छोड़ देते हैं। तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार चौका जड़ा। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया। पांचवी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 226 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। 17वां ओवर नटराजन लेकर आते हैं। तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार चौका जड़ा। अब 20 गेंदों में 28 रन चाहिए थे पंजाब किंग्स को जीत के लिए। मुकेश कुमार 18वां ओवर लेकर आते हैं। चौथी गेंद पर शशांक सिंह ने भी गेंद को भांप लिया और शानदार छक्का जड़ दिया। शशांक ने जो दिन में कैच छोड़ा था उसकी भरपाई उन्होंने यहाँ बल्लेबाजी से कर दी। अब 19वां ओवर लेकर आते हैं नटराजन, जहां पर पहली गेंद पर शशांक ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। दोस्तों यहाँ पर कमाल दिखा रहे थे शशांक भी और बखूबी साथ दे रहे थे श्रेयस अय्यर का। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं यहाँ पर नटराजन, तो दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया था। अब स्कोर बराबर हो चुका था। वहीं गलती करते हैं नटराजन और वाइड गेंद डाल देते हैं। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी रन चेज को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। दोस्तों यहाँ पर पंजाब किंग्स ये मुकाबला जीत जाती है। अभी एक ओवर भी बचा हुआ था और यहाँ शानदार जीत पंजाब किंग्स ने कर ली थी। दोस्तों आज की इस उपलब्धि में जहाँ पर शानदार तरीके से आज प्रभसिमरन सिंह ने 76 रन जड़ दिए थे, वहीं श्रेयस अय्यर ने भी 36 गेंदों में 71 रन जड़े। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज करुण नायर ने जो कैच छोड़े उसी के कारण दिल्ली कैपिटल्स हारी है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ में पंजाब किंग्स के लिए 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे पूरी टीम को? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का मुकाबला पंजाब किंग्स ने जीत के ये बता दिया है कि वो असली में किंग्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 264 रनों का स्कोर दिल्ली कैपिटल्स ने खड़ा किया था और जहां पर पंजाब किंग्स ने 265 रन 20 ओवर में ही चेज कर लिए। दोस्तों क्या खतरनाक पारी यहां पर पंजाब किंग्स के जो है बल्लेबाजों ने दिखाई है। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आज बहुत खतरनाक धुआंधार पारी खेलने को मिली है। जो बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं केएल राहुल। दोस्तों केएल राहुल ने आज 151 रनों की पारी खेली, 152 रन केवल 67 गेंदों में, जहां पर उन्होंने 16 चौके और 9 छक्के जड़े थे। दोस्तों वो इतने खतरनाक आज उन्होंने अपना जो है आक्रमण किया, जिसके कारण जो पंजाब किंग्स के जो गेंदबाज थे वो सोच रहे थे कि अब कौन सी गेंद ऐसी डालें जिससे केएल राहुल आगे रन न बना पाए। वहीं दोस्तों नीतीश राणा का भी आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बल्ला चला, जिन्होंने केवल 44 गेंदों में 91 रन जड़ दिए, जहां पर 11 चौके और 4 छक्के उनकी पारी में भी शामिल थे। 20 ओवर की समाप्ति पर 264 रनों का जो है लक्ष्य इन्होंने खड़ा कर दिया था। अब पंजाब किंग्स को 265 रन बनाने थे 20 ओवर में, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि आज तो दिल्ली कैपिटल्स एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन जब पंजाब किंग्स के जो बल्लेबाज आए उन्होंने जो धुआंधार पारी खेली, जिसके आगे दिल्ली कैपिटल्स ने घुटने टेक दिए। आखिर इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद भी पंजाब किंग्स के जो बल्लेबाज थे उन्होंने धुरंधर पारी खेल के यह मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आज पंजाब किंग्स की तरफ से जहां पर प्रियांश आर्य ने केवल 17 गेंदों में 43 रन जड़ दिए, वहीं दोस्तों
प्रभसिमरन सिंह ने भी 26 गेंदों में 76 रन जड़े, 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं दोस्तों आज अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर जिन्होंने 36 गेंदों में 71 रन जड़े। वहीं दोस्तों आज नेहाल बरेड़ा ने भी 15 गेंदों में 25 रन बनाए और लास्ट में शशांक सिंह ने भी साथ दिया श्रेयस अय्यर का, जहां पर 10 गेंदों में 19 रन बनाए। दोस्तों आज अगर श्रेयस अय्यर का बल्ला इतना नहीं चलता तो मुझे नहीं लगता कि ये पंजाब किंग्स ये पारी जीत पाती। तो दोस्तों 19 ओवर की समाप्ति पर ही ये पंजाब किंग्स मुकाबला जीत गई थी। तो दोस्तों आज की इस रन चेज में आप पंजाब किंग्स की 10 में से कितने मार्क्स देंगे? साथ में आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स को और ज्यादा लंबा स्कोर बनाना चाहिए था? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के रोमांचक हाइलाइट्स हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।